हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th के मैथ के 3rd यूनिट की क्लास है और ये आप लोगों की फर्स्ट क्लास है। तो आपकी यूनिट का नाम क्या है? आपकी यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। यहाँ दो चरों का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। इसका मतलब ये है कि इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, अधिकतम घात होगी, वो कितनी होगी? वेरिएबल की अधिकतम घात होगी 1। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले अपन इसका लिखेंगे जनरल फॉर्म। क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप। क्या? व्यापक रूप। सबसे पहले देखते हैं जनरल फॉर्म। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में क्या रहेगा? 0। दूसरा इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल क्या रहेगा? 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये कौन सा है? सेकंड इक्वेशन है। मतलब ये क्या है? ये है अपना जनरल फॉर्म। यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल अपने कितने हैं? वेरिएबल अपने हैं 2। सबसे पहले एक वेरिएबल है अपना x और एक क्या है? y। मतलब पहला चर है x और दूसरा क्या है? y। और यहाँ पे अगर अपन देखें इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x और क्या लिखा है? y। इसकी हाईएस्ट पावर है 1। कितनी है? हाईएस्ट पावर मतलब अधिकतम घात है 1। तो इससे जब अधिकतम घात 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण। अब इसमें अलग अलग कंडीशन होती है। अलग अलग कंडीशन पहले अपन देखते हैं। इफ, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। यदि a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालना और b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालना और अगर ये इक्वल ना आए तो क्या होता है? तो अपनी जो लाइंस होंगी, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस अपनी कैसी होंगी? लाइंस अपनी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये अपनी होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखा मतलब ये है कि एक लाइन अगर ऐसी होगी तो एक ऐसी होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो लाइन कितने जगह कट कर रही है? तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो ये लाइन अपन को एक जगह कट कर रही है। तो ये लाइन्स तो होंगी प्रतिच्छेदी, पर हाँ इसके सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन होगा 1 सॉल्यूशन। कितना होगा? 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसका हल होगा वो होगा एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। तो इसकी कितनी कंडीशन होगी? 2 हो गई। पहले लाइंस कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे, मतलब रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन होगा 1, मतलब एक अद्वितीय हल होगा। और तीसरा क्या होता है? इसके जो पेयर होंगे वो होंगे मतलब युग्म। इसके जो युग्म होंगे ना, युग्म होंगे संगत। कैसे होंगे? संगत। जो पेयर होंगे ना, पेयर होंगे कंसिस्टेंट। कैसे होंगे? कंसिस्टेंट। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन a2, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो क्या होगा? तो अपनी रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब लाइंस कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग। और इसका सॉल्यूशन, भाई ये कितनी जगह टच कर रही है? तो ये कट कर रही है एक जगह, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? 1 सॉल्यूशन होगा। और पेयर इसके कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, मतलब युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। तो ये लाइंस की पहली कंडीशन है। चलिए अपन देखते हैं अब सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है? सेकेंड कंडीशन जो होती है यहां पे लिखेंगे इफ, मतलब यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। मतलब ये है कि पहला वाला तो ये इक्वल आ जाए, दूसरा वाला इक्वल ना आए। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन ये होती है, सबसे पहले जो लाइंस होती हैं, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। पैरेलल मतलब रेखाएं होंगी समांतर। कैसी रेखाएं होंगी? रेखाएं होंगी समांतर। अच्छा, समांतर रेखाएं कैसे होती हैं? समांतर रेखा जैसे एक लाइन मैंने ये बना दी और एक लाइन ये बना दी। तो लाइंस कैसे होते हैं? जब दो लाइनें बिल्कुल सीधी एक जैसी हो और इनके बीच की डिस्टेंस कैसी हो? हर पॉइंट में कैसी हो? समान हो, तो इन्हें अपन कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं?
समांतर है। अब एक बात बताओ, ये जो समांतर रेखा है पैरेलल लाइन से, ये कहीं पे कट कर रही है एक दूसरे को? नहीं कट कर रही। तो इसका जो आंसर होगा दूसरा वाला वो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब जो है इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? यहां जो पेयर होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट, और यहां जो होंगे वो होंगे इनकंसिस्टेंट। कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि युग्म जो होंगे वो कैसे होंगे? असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत। तो सबसे पहले वाले में एक जगह कट कर रही थी तो इसका होगा वन सॉल्यूशन, ये कहीं पे कट नहीं कर रही तो इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन चलो यहीं पे लिखते हैं, थर्ड कंडीशन। इफ मतलब यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 और इज इक्वल c1 अपॉन c2। जब अपन इनका रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो इनके रेशियो कैसे आ जाए? इक्वल आ जाए। तीनों रेशियो कैसे आ जाए? इक्वल आ जाए। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? अब जब ये इक्वल आ जाएंगे तो इन्हें अपन कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। मतलब लाइंस कैसे होंगी? को इंसिडेंट लाइन होंगी। कैसे होंगी? को इंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होंगी? को इंसिडेंट लाइन। अच्छा, को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे देखना, एक लाइन तो ये रही, और अब होगा क्या? इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन बन जाएगी। अगर इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन बनेगी तो इसे अपन कहेंगे संपाती रेखा, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। अब एक बात हो, ये लाइन है एक दूसरे को कितनी जगह टच कर रही है? अगर एक के ऊपर एक लाइन है तो ये लाइन है बहुत सारी जगह कट कर रही है। कितनी जगह? बहुत सारी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। मतलब अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। तीसरा, ये मैनी सॉल्यूशन तो हो चुका है। और जो पेयर होंगे, जैसे इस वाले में यो कंसिस्टेंट, इस वाले में इनकंसिस्टेंट, और थर्ड वाले में भी क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंसिस्टेंट। मतलब युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। युग्म कैसे होंगे? संगत। तो जो लाइंस की कितनी कंडीशन होगी? तीन कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। जब ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ये लाइन है मतलब कैसे होंगी? प्रतिच्छेदी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। कितनी जगह कट करेंगी? एक जगह। तो मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और हाँ, कितनी जगह टच कर रही? एक जगह टच कर रही। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा वन। तो इसे अपन लिख देंगे वन सॉल्यूशन, मतलब एक अद्वितीय हल होगा। और पेयर कैसे होंगे? पेयर होंगे कंसिस्टेंट। दूसरे में क्या है? दूसरे में भाई ये दोनों तो इक्वल है और थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो अपनी रेखा होती है वो होती है अपनी समांतर। कैसे होती है? समांतर मतलब पैरेलल। जब दो लाइनें पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो वो कहीं पे कट नहीं करते। जब कहीं पे कट नहीं करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और पेयर कैसे होंगे? पेयर होंगे इनकंसिस्टेंट। अब आते हैं थर्ड वाले। थर्ड वाले में तीनों रेशियो कैसे? इक्वल है। जब तीनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये है कि एक लाइन होगी ना, उसी के ऊपर एक और लाइन होगी। तो ये कितनी जगह टच करेगी? ये करेगी बहुत सारी जगह। तो इसका आंसर क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। तो चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो देखते हैं क्या करना है। आपको कंपेयर करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 और फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ पॉइंट, मतलब एक जगह कट कर रही है, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट। कंडीशन मैंने तीनों लिखा दी है। पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे? फिर कंडीशन बताएंगे भाई कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही है या लाइंस पैरेलल हो रही है या कैसे हो रही है? कोइंसिडेंट। तो चलिए सबसे पहला नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है पहले अपन उसको लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे व्यापक रूप। क्या लिखेंगे? मतलब जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है अपना a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल क्या रहेगा? 0। दूसरा क्या होता है? a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0। अब क्या करेंगे? यहां लिख देना तुलना करने पर। क्या? तुलना करने पर तुम लिख देना ऑन कंपेयरिंग। क्या लिखोगे? ऑन कंपेयरिंग। अब अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। सही बात तो ये है कि तुलना करने के बाद देखना क्या होगा। सबसे पहले देखो, x के बगल में जो होगा वो होगा a1, x के बगल में जो होगा वो क्या होगा? जे तो होगा a1। क्या होगा? a1। और y के बगल में जो होगा जे क्या होगा? b1। और जो अकेला बैठा होगा उसे अपन क्या कहेंगे? c1। अब इक्वेशन सेकंड, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन कौन सा है? सेकंड है। अब a2 वाले में सेकंड, x के बगल में जो बैठा होगा उसको अपन कहेंगे a2, इसको अपन क्या कहेंगे? b2 और इसको क्या कहेंगे? c2। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इनकी वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वैल्यू। तो चलो देखते हैं a1 की वैल्यू क्या है। तो चलो a1 की वैल्यू है 5। a1 की कितनी है? 5। b1 की वैल्यू बताओ।
तो V1 की वैल्यू है -4, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 8। अब लिखेंगे A2, A2 की वैल्यू बताओ, A2 की वैल्यू है 7। B2 की वैल्यू बताओ, B2 की वैल्यू कितनी है 6। C2 की वैल्यू बताओ, C2 की वैल्यू होगी -9, क्या होगी -9। ये सारी वैल्यू लिखने के बाद अब अपन निकालेंगे रेशियो, क्या निकालेंगे रेशियो, A1/A2। कहाँ A1, जीरा A1, तो क्या होगा 5/7, कॉमा। अब निकालेंगे अपन V1/V2। ये क्या दिया, ये दिया -4/6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, क्या आ गया -2/3। अब अपन ये देखेंगे भाई ये रेशियो इक्वल है या नहीं, तो ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई 5/7, इसकी कितनी आई -2/3। तो ये रेशियो दोनों इक्वल है, नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या लगेंगे 100, तो यहां लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। इसका मतलब ये है कि ये रेशियो दोनों कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। तो अपन को बताना है कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट। तो इसकी कंडीशन मैंने अभी लिखाई थी, क्या लिखाई थी इसकी कंडीशन क्या थी, चलिए पीछे देखते हैं। दोनों इक्वल नहीं है, तो बताओ लाइंस कैसी होंगी, तो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अपना आंसर क्या होगा, तो अपना आंसर होगा रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो अपनी जो लाइन होंगी, इस जो इक्वेशन से जो लाइनें बनेंगी वो कैसी होंगी, वो लाइनें अपनी होंगी इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पर क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब व्यापक रूप। व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या है अपना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल क्या रहेगा 0। आगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल क्या रहेगा 0। यहां लिख देना तुलना करने पर, तुलना करने पर लिख देना, इंग्लिश में लिखना ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। सबसे पहला तो ये तो होगा अपना a1, ये क्या होगा b1 और ये क्या होगा c1, ये क्या होगा, ये होगा a2, ये होगा b2 और ये क्या होगा c2। चलिए लिखते हैं a1 की वैल्यू बताओ, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b1 की वैल्यू कितनी होगी, b1 की वैल्यू होगी 3, c1 की वैल्यू कितनी होगी, c1 की वैल्यू होगी 12। a2 की बताओ, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 18, b2 की वैल्यू बताओ, b2 की वैल्यू है 6, c2 की वैल्यू बताओ, c2 की वैल्यू है 24। अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे रेशियो। सबसे पहले अपन चलो आगे करते हैं सब, सबसे पहला रेशियो निकालेंगे a1/A2, a1/A2 बताओ कितना है 9/18, तो 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 18, कितना आ गया 1/2। अब अपन निकालेंगे b1/b2, b1/b2 कितना बताओ, ये है 3/6, तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2। अच्छा ये रेशियो जब दोनों इक्वल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं इक्वल, तब अपन को निकालना होता है c1/c2। वो कितना दिया है, वो दिया है अपना 12/24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया 1/2। सो अब यहाँ देखो, यहाँ तीनों रेशियो कैसे हैं, तीनों रेशियो हैं इक्वल, तो अपन क्या लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। जब तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस कैसे होंगे, चलिए देखते हैं लाइंस। अभी मैंने जो लिखाया था उसी में देखते हैं। तीनों रेशियो, जैसे ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो अपनी जो लाइंस होती हैं वो लाइंस अपनी होती है, मतलब रेखाएं कैसे होती है, संपाती रेखा होती है। कौन सी होती है, संपाती रेखा। संपाती रेखाओं का मतलब क्या है, संपाती रेखाएं मतलब कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो अपनी रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी संपाती, रेखाएं संपाती होंगी, लाइंस और कोइंसिडेंट। तो लाइंस कैसे होंगी अपने, कोइंसिडेंट मतलब संपाती रेखाएं होंगी। तो चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है अपना थर्ड क्वेश्चन, ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले वही अपन लिखेंगे व्यापक रूप। क्या लिखेंगे, व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जनरल फॉर्म। फिर से बताओ क्या होता है, ये होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल 0। आगे देखो a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ लिख देना तुलना करने पर, तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग,
ऑन ऑन कंपेयरिंग जैसे करोगे ये तो होगा अपना A1, जे होगा B1, जे होगा C1, जे होगा A2, जे होगा B2, जे होगा C2। अच्छा y कितना है, y ये अपना 1। तो हमें बताओ A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू कितनी होगी, B1 की वैल्यू होगी -3। अच्छा C1 की वैल्यू बताओ, C1 की कितनी होगी 10। A2 की वैल्यू बताओ A2, तो A2 की वैल्यू कितनी होगी 2। अच्छा V2 की वैल्यू बताओ, V2 की वैल्यू होगी -1। C2 की वैल्यू बताओ, C2 की वैल्यू होगी 9। अब अपन निकालेंगे इनका रेशियो, क्या निकालेंगे रेशियो, A1 अपॉन A2 क्या है 6/2, 2 बन जा 2, 2 3 या 6, तो कितना आ गया 3/1। अब अपन निकालेंगे V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 क्या है -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 3/1। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब अपन को निकालना होता है C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 कितना है, वो है 10/9। अब यहाँ चेक करते हैं क्या है, ये दो रेशियो तो अपने इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2, और थर्ड वाला इक्वल नहीं है, इसे अपन लिखेंगे C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 लिखने के बाद अब अपन देखेंगे इसकी लाइंस कैसे होंगी। तो अभी मैंने लिखाया था जब एक रेशियो इक्वल हो दूसरा इक्वल ना हो तो इसमें रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं अपनी समांतर रेखाएं। कौन सी होती है, समांतर रेखाएं, मतलब लाइन्स आर पैरेलल। रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी, कैसे होंगी, समांतर मतलब लाइन्स आर पैरेलल, कैसे होंगी, लाइन्स आर पैरेलल। तो यही होगा अपना आंसर। चलिए अब अपन देखते हैं इसके बाद से अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। चलो पढ़िए, पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले इसको अपन को इससे कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद बताना है इसके युग्म बताने, युग्म मतलब अपन को पेयर बताने, क्या बताने पेयर। तो युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे, मतलब इसके अपन को पेयर बताने, क्या बताने पेयर। पेयर कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन 3x + 2y, और हाँ अभी मैंने जो जनरल फॉर्म लिखा था उसमें इक्वल में आता था 0। जनरल फॉर्म में क्या आता था, इक्वल में आता था 0, पर यहाँ पे इक्वल में 0 है क्या, नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये +5 है, तो अपन यहाँ लिख रहे हैं और का मतलब है या तो ये +5 जब इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, इक्वल में क्या आएगा 0, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी फर्स्ट। अब इसको देखते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन लिखते हैं 2x - 3y। अच्छा ये 7 का आएगा प्लस के इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, इक्वल में 0 हो जाए, इक्वेशन सेकंड। अब अपन यहाँ लिखेंगे व्यापक रूप, क्या लिखेंगे व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब ये है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म अभी लिखा था, क्या था अपना जनरल फॉर्म था A1x + B1y + C1 = 0। जनरल फॉर्म में इक्वल में 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 0 लिखा। अब आगे देखते हैं A2x + B2y और +C2 इक्वल में क्या रहेगा 0। अब यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे ऑन कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग का मतलब ये है कि तुलना करने पर, जैसे ही तुम तुलना करोगे तो यहाँ पे अपन वैल्यू देखेंगे कौन सी किसकी। तो बताओ ये तो अपनी वैल्यू होगी A1, ये क्या होगी B1 और ये क्या होगी C1। अच्छा ये क्या होगी, ये होगी अपनी A2, ये क्या होगी B2 और ये क्या होगी C2। चलिए लिखते हैं। चलो A1 की वैल्यू बताओ, A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू है अपनी कितनी 3, B1 की 2, C1 की -5। चलो A1 लिखते हैं, A1 है अपने पास 3, B1 है अपने पास 2, C1 है अपने पास -5। अब अपन लिखेंगे A2। चलो A2 बताओ, A2 अपने पास क्या है, A2 है 2। चलो B2 देखते हैं, B2 कितना है -3। C2 देखते हैं, C2 है अपने पास -7। अब अपन निकालेंगे रेशियो, क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे A1 अपॉन A2, कितना दिया है तो 3/2। अब अपन निकालेंगे B1 अपॉन B2, ये कितना दिया है यही है 2/-3। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अब बताओ पहला वाला रेशियो अपना इक्वल नहीं आया तो इसे अपन क्या कहेंगे। चलिए लिखते हैं A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, ये इक्वल नहीं है। तो बताओ पेयर कैसे होंगे। मैंने 3 कंडीशन लिखाए थे, पहली वाली कंडीशन, दूसरी वाली और ये तीसरी वाली। पहले वाले में मैंने बोला था संगत होंगे, मतलब कंसिस्टेंट, दूसरे वाले में बोला था असंगत होंगे, मतलब इनकंसिस्टेंट।
तीसरे वाले में बोला था संगत होंगे, संगत मतलब कंसिस्टेंट। तो अपनी कौन सी कंडीशन आई है, अपनी आई है पहली कंडीशन। तो बताओ पेयर कैसे होंगे, पेयर होंगे अपने कंसिस्टेंट मतलब संगत। तो यहाँ लिख देंगे कंसिस्टेंट। तो युग्म कैसे होंगे, युग्म होंगे अपने संगत। तो इस प्रकार से अपन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अभी मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन में जो मैंने जनरल फॉर्म लिखा था उसके इक्वल में क्या रहता है, जीरो रहता है। पर अपने ये जो भी क्वेश्चन है इसमें लास्ट में जीरो नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी इक्वल में दिया है उसको अपन एक साइड लेके आएंगे, प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जे का आएगा बताओ प्लस, प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, जे का आएगा प्लस, प्लस का इस साइड आएगा। तो अपन यहाँ लिख देंगे और, तुम लिख देना यार। तो सबसे पहले लिखते हैं 2x प्लस 3y, ये प्लस का इस साइड लेके आओ तो माइनस, इक्वल का क्या जीरो, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको देखते हैं 4x 6y प्लस का है 9, इसको इस साइड लेके आओ माइनस का 9, इक्वल क्या रहेगा जीरो, जो इक्वेशन सेकंड। अब सीधा सीधा अपन लिखेंगे जनरल फॉर्म। क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप। क्या लिखेंगे, व्यापक रूप। अच्छा व्यापक रूप में क्या है, चलो लिखते हैं। क्या होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल जीरो, आगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल जीरो। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं, बताओ a1 b1 c1 की वैल्यू बताओ। तो ये तो होगी अपनी a1 और ये b1 और ये c1 और ये a2 और ये b2 और ये c2। चलिए लिखते हैं। तो बताओ a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू बताओ, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू बताओ, c1 की है -8, a2 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू बताओ, b2 की वैल्यू है -6, c2 की वैल्यू बताओ, c2 की वैल्यू है -9। अब वैल्यू निकालने के बाद अपन निकालेंगे इनके रेशियो। क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। सबसे पहला अनुपात देखते हैं, क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2। चलो बताओ a1 अपॉन a2 कितना, ये दिया 2 और ये कितना दिया 4, तो 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 1 अपॉन 2। अब अपन निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 देखो b1 कितना है, b1 है 3 और b2 कितना है -6। b1 है 3, ये है सॉरी ये 3, ये 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। पहली वाली कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, तो बताओ पेयर कैसे होंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो इस कंडीशन में पेयर होते हैं कंसिस्टेंट। कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट। युग्म कैसे होंगे, युग्म होंगे संगत। कैसे होंगे, संगत। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले अपन जनरल फॉर्म जो भी होता है उस फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे। पहली इक्वेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 3/2x 5/3y इक्वल कितना है 7। अब ये बताओ नीचे अपॉन में क्या लिखा, अपने पास अपॉन में 2 है और 3 है। तो हमें ये बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है। 2 और 3 का जो एलसीएम आता है वो आता है 6। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे अपन 6 से। 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6। 6 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा अपना 6। कितना आएगा 6। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन लगेंगे 3/2x, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से। इधर देखो 5/3 बाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से। इधर बोलो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 और जो क्या है x। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 5 2 जा 10 और y का y 7 6 जा कितना रहेगा, ये रहेगा 42। ये 42 प्लस का इसको इस साइड लेके आओ तो ये आएगा 9x प्लस का 10y प्लस का इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का, इक्वल में क्या रहेगा 0। ये इक्वेशन हो गई अपनी सेकंड। और इक्वेशन अपन को सेकंड दी हुई क्या है, 9x माइनस के 10y और इक्वल में कितना दिया है, इक्वल में दिया है अपन को 14। तो प्लस के इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, और ये आ गया 0। ये इक्वेशन किससे होगी, सेकंड। अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन फिर से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाई जनरल फॉर्म। बताओ जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x b1y c1 इक्वल 0, आगे a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। क्या लिख देना, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग।
करते हैं। तो वैसे ही देखते हैं, बताओ ये अपना क्या होगा, जे तो अपना होगा A1, जे क्या होगा B1 और जे क्या होगा C1, जे क्या होगा A2 B2 और ये C2। चलिए वैल्यू रखते हैं, इसको देख के बताना है। A1 कितना होगा, A1 होगा अपना 9, B1 कितना होगा, B1 होगा अपना 10, C1 कितना होगा, C1 होगा अपना माइनस का 42। चलो A2 बताओ, A2 कितना होगा, A2 होगा 9, B2 बताओ, B2 होगा अपना माइनस का 10, C2 कितना होगा, C2 होगा माइनस का 14, कितना होगा माइनस का 14। अब अपन क्या करेंगे, रेशियो निकालें, चलो निकालते हैं A1 अपॉन A2, तो 9 अपॉन 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, कितना आ गया 1 अपॉन। अब अपन निकालेंगे B1 अपॉन B2, जेरा B1 और जेरा B2 क्या आएगा 10 अपॉन माइनस का 10, 10 बन जा 10, 10 बन जा 10, क्या आ गया 1 अपॉन 1, पर ये क्या लगा माइनस। क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो बताओ पेयर अपन कैसे होंगे, पेयर अपने होंगे कंसिस्टेंट, कैसे होंगे पेयर कंसिस्टेंट, कैसे होंगे कंसिस्टेंट। युग्म कैसे होंगे, युग्म होंगे संगत, कैसे होंगे संगत। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट, मतलब युग्म होंगे संगत या असंगत। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ इक्वल में कितना दिया है 11, इक्वल में कितना दिया है माइनस का 22। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में क्या रहता है इक्वल में 0 रहता है, तो अपन इसको लिखेंगे या तो, तुम लिख देना और, बताओ कितना है 5x माइनस 3y, ये प्लस का स्टार ले आओ माइनस का 11, इक्वल क्या रहेगा 0। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते हैं, ये तो है ही माइनस का 10x और प्लस का कितना 6y और जे है माइनस का 22, माइनस का इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 22, प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का होगा 22, प्लस का हो गया 22। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, पता नहीं कहीं गड़बड़ है कुछ। चलो अपन आंसर इसी के हिसाब से निकालते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ये अपना इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट और ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा सेकंड। चलो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे व्यापक रूप, क्या लिखेंगे व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है जनरल फॉर्म, क्या होता है जनरल, जनरल फॉर्म क्या था वो अपना था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। आगे बताओ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करने पर, क्या होता है तुलना करने पर। तुलना जैसे अपन करेंगे तो बताओ a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले ये तो रहेगा अपना a1, ये रहेगा b1, ये रहेगा c1, ये रहेगा a2, ये b2 और ये क्या है c2। चलिए लिखते हैं a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -11, a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू +6, c2 की वैल्यू 22। ये सब वैल्यू निकालने के बाद अब अपन निकालेंगे अनुपात, क्या निकालेंगे अनुपात मतलब रेशियो a1 अपॉन a2। चलो बताओ कितना दिया है 5 अपॉन -10, क्या दिया हुआ 5 अपॉन -10, 5 बन जा 5, 5 2 10, कितना आ गया -1 अपॉन 2। अब अपन लिखेंगे b1 अपॉन b2, देखते हैं ये कितना दिया है, ये अपन को दिया है ये कितना है -3 अपॉन 6, -3 अपॉन 6, 3 बन जा 3, 3 2 या 6, ये कितना आ गया 1 अपॉन 2, वो भी क्या का माइनस का। अब अपन देखते हैं c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 ये रहा c1 अपॉन c2, ये कितना दिया, ये तो दिया है -11 अपॉन 22, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, तो ये कितना आ गया -1 अपॉन 2। अब बताओ ये तीनों रेशियो इक्वल हैं या नहीं, तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों इक्वल हैं, तो अपन क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। तो बताओ इसमें लाइंस कैसे होते हैं, इसमें लाइंस होंगी कंसिस्टेंट, कैसे युग्म कैसे सॉरी पेयर कैसे होंगे, पेयर अपने होंगे कंसिस्टेंट, कैसे होंगे कंसिस्टेंट। ये थर्ड वाली कंडीशन है, कौन सी थर्ड वाली जो मैंने अभी लिखाई थी। तो युग्म कैसे होंगे, युग्म होंगे संगत, युग्म संगत। तो बताओ पेयर कैसे होंगे, पेयर होंगे कंसिस्टेंट, कैसे होंगे कंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन इसको ऐसा लिखेंगे जैसा जनरल फॉर्म होता है,
तो सबसे पहले या तो ये लिखा है 4/3, तो अपॉन में तो कुछ होता नहीं है, तो चलो पहले अपन इक्वेशन लिखते हैं। ये है अपना 4/3x और ये है 2y और इक्वल में क्या है 8। अच्छा एक बात, अपॉन में कितना है 3 है, तो अपॉन में जो भी होता है उसका अपन लेते हैं एलसीएम। तो 3 अकेला है, 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो अपन क्या करेंगे उस 3 से अपन करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, चलिए करते हैं क्या है 4/3x मल्टीप्लाई बाई 3 2y मल्टीप्लाई बाई 3 और ये कितना है 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 4x 3 2 जा 6y 8 3 जा, ये कितना हो जाएगा जो हो जाएगा 24। तो ये 4x 6y ये है काय के प्लस के साइड लेके आएंगे तो काय के माइनस के इक्वल में 0, जो इक्वेशन कौन सी है फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड दी हुई है जो काय का प्लस का इस साइड लेके आएंगे तो काय का माइनस का, लिखते हैं 2x प्लस का 3y, जो प्लस का इस साइड लिया तो काय का हो जाएगा माइनस का इक्वल में क्या रहेगा 0, जो इक्वेशन सेकंड। अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। तो जनरल फॉर्म आप लोग लिख देना। चलो हम बताते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे। तो यहाँ देखो जे तो होगा अपना a1, जे होगा b1, जे होगा c1, जे होगा a2, जे होगा b2 और जे होगा c2। चलिए अपन यहाँ लिखते हैं। तो बताओ a1 की वैल्यू कितनी आई, तो जो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू बताओ b1 की है 6, c1 की वैल्यू बताओ c1 की है -24। चलो a2 की वैल्यू बताओ, जो a2 की वैल्यू है वो है 2, b2 की वैल्यू बताओ b2 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू बताओ c2 की वैल्यू है -12। अब अपन निकालेंगे अनुपात मतलब रेशियो a1/a2 कितना है 4/2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितना आ गया 2/1। अब अपन निकालेंगे b1/b2 कितना है 6/3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना आ गया 2/1। जे वाला रेशियो जे वाला इक्वल है तो अपन को निकालना पड़ेगा c1/c2 कितना है माइनस का 24 माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल 12 1 जा 12 12 2 जा 24, ये कितना आ गया 2/1। तो तीनों रेशियो कैसे हैं, तीनों रेशियो हैं इक्वल, क्या है तीनों रेशियो इक्वल, तो क्या लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। अब अपन क्या करेंगे, तो बताओ पेयर कैसे होंगे, पेयर होंगे कंसिस्टेंट, कैसे होंगे पेयर होंगे कंसिस्टेंट, मतलब युग्म कैसे होंगे, युग्म होंगे संगत। तो इस प्रकार से अपन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कब पेयर होगा कंसिस्टेंट, कब होगा इनकंसिस्टेंट, मतलब कब युग्म संगत होंगे, कब कैसे होंगे असंगत। तो इस प्रकार से अपन 30 यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको अपन करेंगे कल सॉल्व। तो आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू।